नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो के माध्यम से फिर से मैं आपके साथ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने वाला हूं, जो कि एडमिशन कैंसिलेशन से जुड़ी हुई है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपना एडमिशन कैसे कैंसिल कराएं या अपना एडमिशन किसी कॉलेज से कैसे कैंसिल कराते हैं। अगर आपने मध्य प्रदेश में एमपीडीटी काउंसलिंग के थ्रू बीटेक, बी फार्म, डी फार्म, एमबीए, एमसीए, एमटेक, एम फार्म, डिप्लोमा कोर्सेज जो कि 3 साल का कोर्स होता है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन बच्चों ने डिप्लोमा कर रखा है, डायरेक्ट बीटेक सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। 2 साल का अगर आपने डी फार्म कोर्स कर रखा है तो आप लोग भी जो है डायरेक्ट बी फार्म कर सकते हैं सेकंड ईयर से एडमिशन लेके। तो जिस भी कोर्स में आपने एडमिशन ले लिया, गवर्नमेंट कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में, दो तरीके से एडमिशन होता है। एक तो आप काउंसलिंग खुद कर सकते हैं, और दूसरा आप किसी कॉलेज में विजिट किए, वहाँ आपको चीज़ें समझ में आ गई, काउंसलर ने और फैकल्टीज ने जो है बड़ा चढ़ा के सब चीज़ें आपको बता दी, और आप उनके अकॉर्डिंग सब चीज़ों में सेट हो गए, और आपने अपनी डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, और आपने अपना जैसे फीस सबमिट कर दी, जो भी नॉमिनल फीस होती है वो लोग आपकी काउंसलिंग कर देंगे। तो जैसे भी आपने एडमिशन लिया है, अब आप चाह रहे हैं, बाद में आपको पता चला कि वो कॉलेज सही नहीं है या आपको इस ब्रांच के साथ नहीं करना है, जो भी आपके मन में चल रहा है, या आप चाह रहे हैं कि जैसे सीयूईटी के थ्रू आपको कोई दूसरा कॉलेज मिल रहा है, या आपको किसी अदर स्टेट में लेना है, यूनिवर्सिटीज़ में लेना है एडमिशन, मतलब इस टाइप से आपके मन में चल रहा है। या जैसे आप इंदौर में एडमिशन ले रहे हैं, या जैसे भोपाल में एडमिशन ले रहे हैं, तो आपने जैसे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रखा है और उससे बेहतर आपको कोई प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है, तो डेफिनेटली कैंसिलेशन करने के बाद ही जो है आपको दूसरे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। क्योंकि जो एमपीडीटी की काउंसलिंग होती है, उसमें जो आप रजिस्ट्रेशन करते हैं उसमें एप्लीकेशन नंबर तो एक ही होता है, और अगर आप वहाँ पे कैंसिल नहीं होगा तब तक जो है आप दूसरी जगह एडमिशन नहीं ले पाएंगे। और साथ ही साथ अगर आपके पास टीसी माइग्रेशन नहीं होगा, मतलब जो इस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है, अगर वो आपसे टीसी माइग्रेशन नहीं देंगे आपको, तो दूसरी जगह फिर आप क्या सबमिट करोगे? तो वो लोग आपको एडमिशन ही नहीं देंगे। तो आज मैं आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। इस जो आपकी प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का आज मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा अगर कोई कॉलेज, कोई प्राइवेट कॉलेज आपका एडमिशन कैंसिल नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, और कैसे आप जो है अपना एडमिशन खुद कैंसिल करा सकते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देख लीजिएगा, और साथ ही साथ अगर आप अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं आपको ऐसी ही बहुत सारी जानकारी एमपीडीटी काउंसलिंग के रिगार्डिंग अपडेट, और साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है, काउंसलिंग के साथ भी, काउंसलिंग के बाद भी 4 साल तक मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं। मैं आप लोगों को फुल सपोर्ट, फुल गाइडेंस देने वाला हूं, और ये गाइडेंस मैं आपको इसलिए प्रोवाइड करा पाऊंगा क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूं। मध्य प्रदेश में लगातार 14 साल से टीचिंग कर रहा हूं, तो मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है, शायद इसका आपको कुछ बेनिफिट हो जाए, इस उद्देश्य से लगा हुआ हूं। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आपके मन में कुछ भी क्वेश्चंस आते हैं, आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ सकते हैं। जब भी मैं फ्री रहूंगा, आपको रिप्लाई करके, आंसर देके सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। तो कोर्सेज मैंने आपको बता दिए हैं, चाहे आप टेक्निकल कोर्सेज में एडमिशन लें, चाहे आप नॉन टेक्निकल कोर्सेज में एडमिशन लें। और इसमें दो कैटेगरी के आपको कॉलेज देखने को मिलेंगे, गवर्नमेंट कॉलेज भी और प्राइवेट कॉलेज भी। गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन आप खुद काउंसलिंग करेंगे तब आपको मिलता है। प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन आप वहाँ पर जाके विजिट करके, वहाँ पे फाइल बनवा के, मतलब उनका जो बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है वो करके उनसे काउंसलिंग करा सकते हैं। बाकी कुछ ऐसे टॉप के प्राइवेट कॉलेज हैं, वहाँ पे भी एडमिशन खुद काउंसलिंग करने के बाद ही होता है। जैसे एलन सिटी की अगर हम बात करें, एक्रोपोलिस की अगर हम बात करें, वो उन्हीं बच्चों को डायरेक्ट एडमिशन देते हैं जिनका परसेंटाइल अच्छा होता है, जिनको चांसेस होते हैं कि उनको सीएस ब्रांच मिल जाएगी, आईटी ब्रांच मिल जाएगी, या बी फार्म के अंदर एडमिशन मिल जाएगा, जिस भी कोर्स में आप चाह रहे हैं। तो समझते हैं पूरा डिटेल में। देखिए, अगर आप खुद काउंसलिंग करते हैं, पहले हम बात करने वाले हैं अगर आपने खुद काउंसलिंग की है। दूसरी अगर हम बात करेंगे, अगर आपने कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन लिया है तब कैसे एडमिशन कैंसिल होगा, और अगर आपने खुद की है तब कैसे कैंसिल होगा। तो देखिए, अगर आप जैसे खुद काउंसलिंग की है तो सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन किया, चॉइस फिलिंग की। चॉइस फिलिंग के बाद आपने 1530 रुपये दे दिए मतलब चॉइस फिलिंग के लिए। देन उसके बाद आपको कॉलेज अलॉट हो गया, आपने देख लिया कि आपको ये कॉलेज अलॉट हो चुका है। अब आप कॉलेज में रिपोर्टिंग करने जाएंगे। तो देखिए, एक आपका एडमिशन कब कैंसिल हो जाएगा, अगर आप कॉलेज में रिपोर्टिंग ना करें। अगर आपने कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं किया तो ऑटोमेटिक आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा। फिर आप सेकेंड राउंड के लिए जाएंगे, या जो भी आप करना चाहें उसके हिसाब से आप चीज़ें कर सकते हैं। तो एक तो चीज़ आप यहाँ पे रुक सकते हैं, यहाँ पे अपना एडमिशन कैंसिल कर सकते हैं। अगर आपको पता चल गया कि ये कॉलेज सही नहीं है, या आपको नहीं जाना है उस कॉलेज के साथ, तो आप अलॉटमेंट ना करें, रिपोर्टिंग ना करें। मेरा ये कहना है, अलॉटमेंट देख लिया तो रिपोर्टिंग ना करें। दूसरा, अगर आपने कॉलेज में रिपोर्टिंग कर दी, गवर्नमेंट कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में, जिस भी कॉलेज में आपने रिपोर्टिंग कर दी है, अब आपको लग रहा है कि मुझे उस ब्रांच के साथ नहीं करना,
अब आपको लग रहा है कि मुझे उस कॉलेज के साथ नहीं जाना है, तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए, उसके लिए जो है आपको या तो आप कॉलेज वालों से बात कर लें, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज जो हैं या जो अच्छे प्राइवेट कॉलेज होते हैं, वो टाइम से पहले देखिए, ये जो एडमिशन कैंसल होता है, ये टाइम से पहले होगा। जैसे अगर हम बात करें अभी बीटेक की जो काउंसलिंग चल रही है, तो बीटेक काउंसलिंग जो एंड होगी, वो 15 सितंबर को खत्म हो जाएगी। तो 15 सितंबर की अगर हम बात करें तो 10 सितंबर 1 सितंबर तक आप अपना एडमिशन कैंसल करा सकते हैं। क्योंकि क्या होगा, 10 से 15 के बीच में वो लोग जो है अपनी सीट और किसी को दे पाएँगे, क्योंकि उनको भी लॉस ना हो, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। तो आपको प्रॉपर डेट के अंदर ही जो है आपका एडमिशन कैंसल होगा। अगर आपकी जैसे काउंसलिंग निकल गई और उसके बाद आप चाह रहे हो कि एडमिशन कैंसल हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। मैं इस चीज़ को आपको बोलना चाहूँगा, क्योंकि उनकी सीट जो है वो लॉस में जाएगी। और आप भी ऐसा ना करें, अगर आपके मन में चल रहा है, तो आप पहले टाइम से पहले, काउंसलिंग से पहले जो है अपना एडमिशन कैंसल कराएँ, क्योंकि वो लोग भी आप दूसरों को सीट दे पाएँगे और आप लोग भी कहीं दूसरी जगह एडमिशन ले पाएँगे। तो अगर आपने ऐसा कर दिया है, तो आप जाके कॉलेज में बात कर लें और जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनको बता दें कि ऐसा-ऐसा है, हमें अपना एडमिशन कैंसल कराना है। तो वो लोग जो है आपको पूरा प्रोसेस बता देंगे, या फिर आप जब रिपोर्टिंग करने जाते हैं, तब वहाँ पर पूछ लें आप कि सर अगर हमें जैसे एडमिशन कैंसल कराना है, तो उसके लिए क्या पॉलिसीज़ हैं, आपके क्या रूल्स रेगुलेशन है, हमें बता दीजिए। तो वो आपको बता देंगे। जैसे कि एमआईटीएस कॉलेज है, एक स्टूडेंट वहाँ पे गया था, उसने पूछा कि सर मुझे अगर मेरा एडमिशन कैंसल कराना है तो उन्होंने बताया कि 1 तारीख तक अगर आप कराएँगे तो आपको पूरी फीस वापस हो जाएगी, डॉक्यूमेंट्स वापस हो जाएँगे। ये एक मैं एग्ज़ाम्पल के लिए बता रहा हूँ, बाकी आप जाके इसका को वेरीफ़ाइड कर लीजिएगा कि ये सही चीज़ है कि नहीं, क्योंकि एक बच्चे ने मेरे साथ ये चीज़ें शेयर की। तो उसका ये कहना था कि 1 तारीख से पहले कराएँगे तो फीस पूरी रिफंड हो जाएगी, और इसके अलावा अगर आप जैसे कि 10 तारीख तक कराएँगे तो फिर शायद 10% 20% कुछ फीस वो डिडक्ट करते हैं, कट कर लेते हैं। इस हिसाब से चीज़ें हो जाती हैं। तो इस चीज़ का आप जो है कॉलेज से पूछ लें, उनके रूल्स रेगुलेशन को समझ लें। प्राइवेट कॉलेज में भी आप ये सब चीज़ें पूछ सकते हैं, उनके रूल्स रेगुलेशन को समझ सकते हैं। बाकी देखिए, कुछ प्राइवेट कॉलेज आपका गवर्नमेंट तो कर ही देगा अधिकतर, बाकी कुछ प्राइवेट कॉलेज ऐसे हैं जो एडमिशन कैंसल नहीं करते हैं। तो उनके लिए आपको क्या करना होगा, उनसे बात करें, फीस का पूछ लें, फीस रिफंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एडमिशन कैंसल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर ये सब चीज़ें नहीं कर रहे हैं, तो हेल्प सेंटर होता है। हेल्प सेंटर के माध्यम से आप अपना एडमिशन कैंसल करा सकते हैं। आप जहाँ से भी हैं, जैसे इंदौर से हैं, तो जो हेल्प सेंटर आपका, जैसे जिसने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए होंगे, आपने जब रजिस्ट्रेशन किया होगा, तो उसमें लिखा होगा, आप स्टेटस पे जाके चेक करेंगे, हेल्प सेंटर का नाम होगा। उस हेल्प सेंटर पे आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके चले जाएँ, और जब आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाएँगे, उनको बोल देंगे कि ये जो प्राइवेट कॉलेज है, इसमें हमें एडमिशन नहीं चाहिए और हमें मतलब पसंद नहीं है, तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करेंगे, वहाँ से क्लिक करके आपका एडमिशन कैंसल कर देंगे। जैसे ही आपका एडमिशन कैंसल होगा, तो आप एमपीडीटी की जो वेबसाइट है, उस पे तुरंत फिर अगेन रजिस्ट्रेशन करके वहाँ से जो है आप दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। इस टाइप से ये पूरी प्रोसेस होती है। बाकी इसके लिए एक बार बात और कर लें, क्योंकि जैसे बहुत से प्राइवेट कॉलेज मान जाते हैं और अपनी सीट कैंसल करके जो है और किसी को दे देंगे वो। और बाकी गवर्नमेंट कॉलेजेस में तो ये पॉलिसी होती है, कर लेते हैं, लेकिन विद इन टाइम के बिफोर अगर आप करोगे, जो आपका डेट है, डेट से पहले करोगे तब होगा, डेट के बाद तो फिर कोई भी नहीं करेगा। अब हम बात करने वाले हैं, आपने डायरेक्ट किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया। आप गए, किसी फैकल्टी से मिले, काउंसलर से मिले, उसने बढ़ा-चढ़ा के चीज़ों को बता दिया। बाद में आपको पता चला कि वो कॉलेज सही नहीं है, गलत है, आपसे डॉक्यूमेंट्स ले लिए, आपसे बहुत से लोग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी ले लेते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, कहीं भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट ना करें। जब आप कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं, फ़ोटोकॉपी सबमिट करें। टीसी माइग्रेशन जब आपका एडमिशन डन हो जाता है, जब आप अगेन रिपोर्टिंग करते हैं, अलॉटमेंट आता है, उस टाइम टीसी माइग्रेशन सबमिट करें। क्योंकि टीसी माइग्रेशन अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया, तो बड़ा नाटक होता है, प्राइवेट कॉलेज जो है देते नहीं हैं। तो अगर आपने जैसे फ़ोटोकॉपी सबमिट कर रखी है और फ़ीस में अगर आपने 2000 से लेके या 1 सेमेस्टर की फ़ीस भर रखी है, तो जाके सबसे पहले कॉलेज में बात कर लें, उनको कारण बता दें। अगर कोई कॉलेज एग्री हो जाता है कि ठीक है, हम इतना पैसा आपका डिडक्ट करके आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे देंगे, तब तो ठीक है। लेकिन बहुत से कॉलेज स्मार्ट होते हैं, बहुत से कॉलेज परेशान करेंगे, आपको डराएँगे, धमकाएँगे। तो आप क्या करें, आप जो है इसके लिए देखिए, ये रूल्स है, डीईटी का रूल है, एआईसीटी का रूल है, अगर हम बात करें, आप काउंसलिंग के पहले, जब तक काउंसलिंग खत्म नहीं हो जाएगी, उससे पहले आप अपना कहीं भी एडमिशन कैंसल करा सकते हैं, अगर आपका एडमिशन गलत तरीके से हो गया हो। तो उनको करना चाहिए फ़ीस वापस। बाकी कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जो उनकी एक पॉलिसी होती है, उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो आपसे कुछ 10% 20% जो भी फ़ीस होगी, वो फ़ीस कट करते हैं और रिमेनिंग फ़ीस आपको वापस कर देंगे, डॉक्यूमेंट्स वापस कर देंगे। सेम इसमें भी यही कंडीशन होने वाली है, अगर कोई कॉलेज नहीं कर रहा है, तो फिर आपको जो है, जैसे दूसरी जगह आपको एडमिशन लेना है
और आपकी डेट निकल रही है, आप सोच रहे हो कि सर अब मेरा एडमिशन कैसे होगा? तो कुछ नहीं करना है आपको, वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आप अपना स्टेटस जाके चेक कर लें एप्लीकेशन नंबर की मदद से। इसमें पासवर्ड भी नहीं लगेगा, इसमें आपको डेट ऑफ बर्थ भी नहीं लगने वाला। इसमें आप जैसे तीसरे नंबर का ऑप्शन होता है एमपीडीटी की वेबसाइट पे, चेक कैंडिडेट स्टेटस, उस पे जाएँ, अपना ईयर सेलेक्ट करें, अपने कोर्स का नाम सेलेक्ट करें और नीचे सिर्फ आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है। और एप्लीकेशन नंबर जैसे ही आप डालेंगे तो आपकी डिटेल खुल के आ जाएगी, उसमें हेल्प सेंटर का नाम दे रखा होगा और उस हेल्प सेंटर पे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके चले जाएँ और उनको बता दें कि हमारा गलत तरीके से एडमिशन हो गया है या हम इस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाह रहे हैं, हमें अपना एडमिशन कैंसल कराना है। तो जाके आप अपना एडमिशन कैंसल करा के दूसरी जगह तो आप एडमिशन ले सकते हैं। फीस जो है आपका सेकंड मैटर हो गया, इसके लिए आप लड़ के जैसे भी करके जो है आप ले सकते हैं। और बाकी अगर आपने कम फीस जमा कर रखी है 2000 5000 में तो जा क्या रहा है। अगर आपका जैसे फ्यूचर बर्बाद ना हो तो 2-5 हज़ार का आप मैटर ना करें, बाकी कोशिश कर लें, रिफंड हो रहा है तो अच्छी बात है और कॉलेज को रिफंड करना चाहिए। तो अगर आपने जैसे फीस लेस कर रखी है और आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप हेल्प सेंटर से भी अपना एडमिशन कैंसल करा सकते हैं। लेकिन अगर आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट कर रखे हैं, ओरिजिनल में टीसी माइग्रेशन मोस्टली सबमिट होता है और टीसी माइग्रेशन के बेस पे ही दूसरे कॉलेज में एडमिशन होता है, क्योंकि दूसरा कॉलेज भी आपको अगर आप टीसी माइग्रेशन सबमिट नहीं करेंगे तो वो एडमिशन आपको नहीं देगा। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें और इसके बेस पे आप जो है अपना एडमिशन कैंसिल करा सकते हैं। कोई कॉलेज नहीं कर रहा है तो मैं आपको डायरेक्ट वही चीज़ बता रहा हूँ, आप अपने नियरेस्ट हेल्प सेंटर जो होते हैं, हेल्प सेंटर डीईटी की वेबसाइट पे भी दे रखे हैं, वहाँ पे आप जाके खुद प्रेजेंट होके अपना एडमिशन काउंसलिंग की डेट से पहले कैंसिल करा सकते हैं आसान तरीके से, अगर कोई नाटक कर रहा है। होप आप इस वीडियो के माध्यम से एडमिशन कैंसिलेशन के बारे में कंप्लीट जान पाए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी मैं आपको ऐसी ही बहुत सारी जानकारी और एमपीडीटी काउंसलिंग के रिगार्डिंग अपडेट देता रहूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।